हर हर महादेव दोस्तों हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है नाग पंचमी। इस दिन नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है और भक्त अपनी मनोकामनाएं नाग देवता से कहते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी से यूँ तो कई तरह की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन रोटी ना बनाने के पीछे क्या धार्मिक वजह है। दोस्तों, नाग पंचमी पर भूल कर भी मत बनाना रोटी। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, साल 2024 में नाग पंचमी का त्यौहार पड़ रहा है। 9 अगस्त 2024 दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। इस दिन आपको अपने घर में भूल कर भी रोटी नहीं बनानी है, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो जीवन के दुख और कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे क्यों आपको नाग पंचमी वाले दिन रोटी नहीं बनानी है और क्यों इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती है। साथ ही साथ और ऐसे कौन से काम हैं जो भूल कर भी आपको इस बार नाग पंचमी पर नहीं करने हैं, क्योंकि कभी भी आप अगर नाग पंचमी पर इन कार्यों को करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे और आप अपने जीवन में दुखों से घिर जाएंगे। तो नाग पंचमी का जो दिन होता है ये देवों के देव महादेव को समर्पित होता है, क्योंकि इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है और इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है, धन वैभव सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो दूर नहीं हो रहे थे आपके जीवन से, बड़े बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे काम जो आप अगर नाग पंचमी के दिन करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, वैभव नहीं आएगा। उन्हीं में से एक काम है रोटी बनाना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह लोग अपने घर पर रोटी बना लेते हैं, तवा गैस पर रख देते हैं और साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे काम अगर आप कर देते हैं जो नाग पंचमी के दिन नहीं किए जाते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सा काम है जो नाग पंचमी के दिन आपको भूल कर भी नहीं करना है। और दोस्तों, साल 2024 में आपको बता दें कि नाग पंचमी बहुत ही शुभ दिनों पर आ रही है, शुक्रवार का दिन, और इस दिन बहुत ही उत्तम योग का निर्माण हो रहा है। तो आपको बता दें दोस्तों, इस दिन नाग पंचमी के दिन हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में शिव वास योग, साध्य योग और सिद्ध योग का शुभ योग बन रहा है। शुभ योग में शिव जी की पूजा करने से भोले बाबा शीघ्र ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही आपको पूजा का शुभ फल मिलता है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन तो आप सभी जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो इस दिन आप महादेव का पूजन जरूर करें, नाग देवताओं का पूजन करें। धन से जुड़ी सभी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करना है कुछ काम। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि नाग पंचमी के दिन यह गलती कर देते हैं, लेकिन आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आपको नाग देवता को महादेव की शिवलिंग पर तांबे के लोटे से भूल कर भी दूध नहीं चढ़ाना है। बहुत सारे लोग तांबे के लोटे में दूध ले लेते हैं, नाग देवता को चढ़ाते हैं, महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप महादेव की शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं या नाग देवताओं को दूध चढ़ाते हैं तो आपको पीतल के लोटे में लेना है दूध, आपको तांबे के लोटे में भूल कर भी नहीं लेना है। लेकिन अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आप तांबे का लोटा ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी गलती भूल कर भी आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जो कि नाग पंचमी के दिन नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़ा काटना, कोई भी और वस्तु काटना, धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करना, कैंची है, सुई धागा है। तो बहुत सारे लोग कपड़े सिलते हैं। इस दिन आपको सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी नुकीली धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे शुभ नहीं माना जाता है या बहुत ही अशुभ होता है। तो आपको ऐसा इस दिन कुछ काम नहीं करना है जिससे कि आपके जीवन के दुख और कष्ट बढ़ जाएं।
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, नुकीली वस्तु का प्रयोग करते हैं, धारदार वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इस दिन आप कपड़े भी सिलते हैं, सुई धागे का इस्तेमाल भी करते हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में भी बहुत जगह खेती किसानी का काम होता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में खेती किसानी का काम होता है या फिर आपकी भूमि है, तो आपको भूल कर भी इस दिन खुदाई का काम नहीं करना है, क्योंकि इस दिन अगर आप खुदाई करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारे दोष इससे उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भूल कर भी इस दिन अपने खेतों में खुदाई या फिर हल नहीं चलाना है। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं नाग पंचमी वाले दिन क्यों आपको रोटी नहीं बनानी है, क्यों आपको तवा अपने गैस चूल्हे पर भूल कर भी नहीं रखना है, और ऐसा करने से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से कष्ट जीवन में आ सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो घर में चावल बनता है और ना ही हम चावल खाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उस व्यक्ति के जीवन पर कष्ट और दुख बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे मौके होते हैं जब आपको अपने घर पर रोटी भी नहीं बनानी होती है। उसी में से एक है नाग पंचमी का त्यौहार। तो भूल कर भी नाग पंचमी के दिन आपको रोटी अपने घर में नहीं बनानी है, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं, और माँ अन्नपूर्णा जब नाराज़ हो जाती हैं तो घर में धन की कमी होने लगती है। घर में व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे घर में कभी पैसों की कमी ना आए। तो कभी भी आपको नागपंचमी के दिन रोटी नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, रोटी बनाने के लिए जिस लोहे की तवा का इस्तेमाल आप करते हैं, उस तवे को नाग का फन माना जाता है। तवा को नाग के फन का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए नाग पंचमी के दिन आपको भूल कर भी तवा नहीं रखना है। आपको नाग पंचमी के दिन आंच पर भूल कर भी तवा नहीं रखना है। अगर आप अपने घर में रोटियां बनाते हैं, आप तवा पर अपने घर में चूल्हे पर रखते हैं, तो इससे आपके ऊपर दोष लगेगा, क्योंकि इस दिन तवे को चूल्हे पर रखने की पूरी तरह से मनाही होती है। तो यह गलती ऐसी है जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी है, क्योंकि साक्षात तवा जो होता है उसे नाग देवता का फन माना जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने गैस चूल्हे पर तवा को इस दिन नहीं रखना है, और रोटी अपने घर में इस दिन नहीं बनानी है। तवे पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस दिन आपको अपने घर पर बनाना क्या है। तो दोस्तों, इस दिन आप अपने घर में पूरियाँ बनाएं, साथ में हलवा बनाएं। उसका भोग आप पहले अपने घर में भगवान को लगाएं और फिर स्वयं खाएं। इसी के साथ आपको इस दिन नाग देवताओं की पूजा ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। साथ ही साथ महादेव की शिवलिंग पर आपको इस दिन अपने घर का जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ काला तिल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, धन सब कुछ प्राप्त होता है, और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसे महादेव पूरा कर देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की आदत होती है, उनके मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं। चाहे आप वैसे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आपको इस दिन यानी नाग पंचमी वाले दिन भूल कर भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को उल्टा सीधा आपको इस दिन नहीं बोलना है, क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही उत्तम होता है। महादेव को ये दिन बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि किसी के भी मन को आपको दुखाना है अपने शब्दों से। आप किसी के मन को ना दुखाएं। साथ ही साथ अपने घर में जितनी भी बड़े हैं उनको आपका इस दिन आशीर्वाद प्राप्त करना है, और उन कामों को बिल्कुल नहीं करना है जो हमने आपको इस वीडियो में करने के लिए मना किया है, क्योंकि यह ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ते चले जाएंगे, घटने का नाम नहीं लेंगे। तो इन गलतियों को करने से बिल्कुल आपको बचना है। साथ ही साथ नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से नाग का चित्र बनाकर पूजन करने से काल सर्प दोष भी दूर होता है। तो इन उपायों को आप करें और आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि
धन, वैभव सब कुछ आपको मिलता है। साथ ही साथ महादेव की कृपा मिलती है, और उनकी कृपा जिनको मिल जाए उसके जीवन पर कोई संकट नहीं आता, कभी भी कोई दुख नहीं आता। तो दोस्तों, वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको भूल कर भी अपने घर पर रोटियां नहीं बनानी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा आज आपको ज़रूर लगाना है। हर हर महादेव लिखकर ही जाना है। आप सभी को हर हर महादेव। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।